हेलो फ्रेंड्स। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं? आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी से है, यानी कि जनरल साइंस से है, जो सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोशिका से रिलेटेड है। कोशिका के स्ट्रक्चर और कोशिका से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, और साथ ही साथ 10 जो अति महत्वपूर्ण हमारा एमसीक्यूज इस टॉपिक से निकलते हैं उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कोशिका या सेल स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा जो सेल या कोशिका है वो क्या है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे एटॉम होता है वो हमारा सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, वैसे ही हमारा कोशिका या सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही बेसिक यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर हमारा टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज कम्बिनेशन से हमारा ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के कम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। ये भी सीक्वेंस आपको यहाँ पे मेमोराइज कर लेना है। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। फिर अदर फैक्ट यहाँ पे है कि 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। हालांकि जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था वो हमारा लिविंग सेल नहीं था, ठीक है, वो डेड सेल था, और इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी आपको 1683 ईस्वी में एंटोनी वैन ने किए था। ठीक है, तो और एंटोनी वैन को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट याद रखना। तो एंटोनी वैन को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वैन ने किया था, और वैसे ओवरऑल फर्स्ट सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, 1838 में सेल थ्योरी आया था, और जो दिया गया था मैथियस और यहाँ पे थियोडोर ने। ठीक है, दो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था 1838 में। अब अदर फैक्ट यहाँ पे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हमारा जो सेल होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है, वर्ल्ड का। और लॉन्गेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो न्यूरॉन होता है। लॉन्गेस्ट सेल यदि प्लांट की बात करें तो जाइलम होता है। जाइलम हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाने का भी। ठीक है, लॉन्गेस्ट हमारा प्लांट सेल जाइलम है। फिर बिगेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी का फीमेल का एग होता है, और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी हमारा मेल स्पर्म होता है। ये भी आपको, ये सारी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं सेल के बारे में। अब सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे हैवीएस्ट जो हमारी सेल का स्ट्रक्चर में जो पार्ट है, ऑर्गेनेल है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हैवीएस्ट हमारा सेल में जो ऑर्गेनेल है हमारा न्यूक्लियस होता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं, जो सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये हमारे सेल में रेस्पिरेशन जो वर्क होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद आप देखोगे तो लाइसोसोम, ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनल है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइटल बैग ऑफ सेल। ठीक है, इसमें जो फॉरेन कोई भी सेल आता है तो उसको यहाँ पे सेल डिवीजन करके उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं सेल का, लाइसोसोम का। अब हमारा राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ, राइबोसोम। ये राइबोसोम का हमारा काम है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ध्यान रखना, राइबोसोम और लाइसोसोम में ज़्यादा
अंतर नहीं दिख रहा है, बट राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, और लाइसोसोम को हम यहाँ पे सुसाइटल बैग बोलते हैं सेल का। अब अदर जो हमारी ऑर्गेनेल हैं वो हमारा है इंडोप्लाज्मिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका मेन जो काम होता है वो है स्टोरेज ऑफ लिपिड, ठीक है। सिंथेसिस और लिपिड को स्टोर करना हमारा इंडोप्लाज्मिक का काम है। और गोल्गी एपरेटस जो हमारा है, यहाँ पे कहाँ गया गोल्गी, गोल्गी एपरेटस, इसका काम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। और ये हमारा प्रोटीन को मॉडिफाइड करता है, इंफॉर्मेशन जो आती जाती है उसको मॉडिफिकेशन करता है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ये हमारा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है सेल के बारे में, इसको भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो 10 हमारा एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यूज हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पे सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। लेकिन लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था, एंटोनी वैन ने। और इसीलिए इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे वन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यानी कि आपको मैचिंग करना है। तभी हम लोग फैक्ट में देखे थे, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सा था, ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड हमारा क्या था, माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन। और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल हमारा जाइलम, ठीक है। इसको आप 4, 3, 2 और 1, ठीक है, इससे आप मैच कर सकते हैं। तो दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब यहाँ पे तीसरा बात करते हैं, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे ह्यूमन सेल की बात कर रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बिगेस्ट सेल, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे बिगेस्ट सेल जो हमारी होती है वो होती है फीमेल एग होता है, ठीक है। यानी यहाँ से 3 से मैच कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के हमारे स्पर्म होता है, जो कि 2 से मैच कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी का न्यूरॉन है, इसको 1 से मैच कर सकते हैं। 3 to 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। अब आज का चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारा इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो 4 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5वें के देखते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, सेल में किस ऑर्गेनेल को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। देखो अभी हम लोग डिस्कस किए थे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो 5 का डी हो जाएगा। और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, वो हमारा हो गया गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो 6 का हमारा बी हो गया, गोल्गी एपरेटस को हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, जो कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन भी करता है, आने जाने वाले जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसकी मॉडिफिकेशन करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो 6 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। 7वां यहाँ पे है, सुसाइटल बैग ऑफ सेल किसको बोला जाता है। तो सुसाइटल बैग ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में अदर फैक्ट है, सुसाइटल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिंग सिस्टम भी सेल का है, और ये सेल का डिवीजन होने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो सेल की वेस्ट है उसको यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन करने के लिए भी हमारा लाइसोसोम हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारे अदर फैक्ट्स हो गया लाइसोसोम के बारे में। अब प्लांट सेल के जो वाल होते हैं, ठीक है, यानी सेल की जो भित्तियां हैं, वाल हैं, वो किससे बना होता है, तो हमारा सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। सेलुलोज से प्लांट सेल की भित्ति बनी होती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आज का नवा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है। तो अभी हम लोग फैक्ट में डिस्कस किए थे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट
यानी सेल में सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो हमारा न्यूक्लियस, या हैवीएस्ट हमारा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो 9 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ है कि डाइजेस्टिंग सिस्टम ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। सेल में किस ऑर्गेनेल को डाइजेस्टिंग सिस्टम ऑफ सेल बोलते हैं? तो जो हमारा लाइसोसोम होता है, ठीक है, लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं और डाइजेस्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं। 10 का हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 10 यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस किए। आज का टॉपिक था सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, और ये बायोलॉजी का सबसे बेसिक एक टॉपिक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।